सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने पीछे रख लेके आम जनता की सारे भारत की जनता के खिलाफ ये लड़ाई है, लड़ाई के लिए उतरे हैं। लखीमपुर का जो इंसिडेंट हुआ है ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी का बीजेपी गवर्नमेंट का ये पर्पसफुली होकर ये किसानों के ऊपर गाड़ी चलाए हैं कि मुजफ्फरनगर फसादात के बाद बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ था। इस बार वही मुजफ्फरनगर से हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे निकले हैं। बीजेपी सटिया गई है, गए हैं वो अमेरिका में बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, बिजनेस बातचीत के लिए। मोदी सरकार तमाम तरीके ढूंढ रही है कि कैसे इस आंदोलन को दबाया जाए। पहले किसानों पर लाठी चलाई गई, अब किसानों को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। इस हुकूमत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लखीमपुर में किसानों के कुचले जाने के सानहा की मजम्मत करते हुए आज शहर बेंगलोर में दर्जनों समाजी, सियासी व किसानों की तंजीमों की जानिब से मुत्तहिदा तौर पर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि लखीमपुर का वाक़या हादसा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश रही, जिसके तहत आंदोलन से बौखलाई हुई मोदी हुकूमत किसानों की जानें लेकर इनके आंदोलन को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है। जलियांवाला बाग जैसा एक हत्याकांड है। ये बीजेपी सरकार आम जनता के खिलाफ, ये सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये आम जनता के खिलाफ लड़ाई के लिए उतरी है। ये कारपोरेट, ये पूंजीपति जो हैं वो लोग गवर्नमेंट को अपने पीछे रख लेके, सशस्त्र बलों को मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने पीछे रख लेके आम जनता की सारे भारत की जनता के खिलाफ ये लड़ाई है, लड़ाई के लिए उतरे हैं। ये लड़ाई ऐसे नहीं हल होगी। ये इस लड़ाई में किसानों के का, मजदूरों के और सारे आम जनता की जीत होगी। कृषि कायदे मतलब ये एग्रीकल्चरल एक्ट जो है उन्हें वापस लेना होगा। लखीमपुर का जो इंसिडेंट हुआ है ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी का बीजेपी गवर्नमेंट का ये पर्पसफुली होकर ये किसानों के ऊपर गाड़ी चलाए हैं। जो आम आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इसका खिलाफ सारा लोग संयुक्त मोर्चा के अंडर इकट्ठा हो गए थे। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए कल एक एक्सीडेंट बोल रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सीडेंट जो किए हैं ये पर्पसफुली होकर ये करके हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि हाल ही में मुजफ्फरनगर में किसानों हिंदू व मुस्लिम एकता के मुजाहरे के बाद उत्तर प्रदेश में आने वाले इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, लिहाजा अब वो जुल्म व ज़्यादती पर उतर आई है। जो मुजाहरा फार्मर्स दे रहे हैं 312 दिन हो गए आज को। अच्छा, और चंद दिनों में यूपी में इलेक्शन भी होने वाले हैं। अच्छा, तो और हाल ही में मुजफ्फरनगर में जो प्रोटेस्ट रैली हुई उसमें लाखों लोग, और पिछली बार जब आप देखे जाएंगे कि मुजफ्फरनगर फसादात के बाद बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ था। इस बार वही मुजफ्फरनगर से हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे निकले हैं। बीजेपी सटिया गई है और इसको किसी तरह डाइवर्ट करके कुछ भी तरीके से ये करना चाह रही है। ये लोग 10 मंथ से दिल्ली की बॉर्डर में बैठे हुए हैं। इसके बारे में हमारी मोदी जी के लिए कुछ बॉदरेशन नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया में गए हैं वो अमेरिका में बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, बिजनेस बातचीत के लिए। लेकिन 10 मंथ से हमारी पेजेंट्स ने एक दिल्ली की बॉर्डर में क्या बैठे हैं, इनके प्रॉब्लम को वो देख नहीं रहा है। देखिए, मोदी सरकार ने पहले तो अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में ये बिल पास किया कृषि विरोधी। उसके बाद जब लोकतांत्रिक तरीके से पीसफुली जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान मजदूर जो यूनियन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
उसके बाद मोदी सरकार तमाम तरीके ढूंढ रही है कि कैसे इस आंदोलन को दबाया जाए, क्योंकि इन 9 महीनों में उसने देख लिया है कि वो किसानों की ये जो आंदोलन है इसको रोक नहीं पा रही है। तो अब ये हिंसा पे उतर आए हैं, ये अपने लड़कों के गाड़ियों में बेचकर कह रहे हैं कि जाओ किसानों को कुछ लो। पर हम भी ये कह देना चाहते हैं, ना हम अहिंसा का रास्ता छोड़ेंगे, लेकिन हम लोकतंत्र का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। और अभी तो हमारी तुरंत ये मांग है कि जो आरोपी है जिसने गाड़ी चलाई है उसको अरेस्ट किया जाए तुरंत। ये हादसा नहीं है, ये हुकूमत की तरफ से किसानों का कत्ल करने की कोशिश की गई है और हम इस की सख्त मजम्मत करते हैं। हुकूमत पहले दिन से किसानों को लेकर के अपना सख्त रवैया अपनाए हुए, पहले किसानों पर लाठी चलाई गई, अब किसानों को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। हम हुकूमत को इंतबा करना चाहते हैं कि अगर ये हुकूमत इसी तरह जारी रही तो आइंदा दिनों में किसान और रास्ते पर सड़क पर आएंगे और इस हुकूमत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस मुल्क के अंदर किसान अमन से नहीं रहेगा, किसान इत्मीनान से नहीं रहेगा, कोई भी हुकूमत इत्मीनान से चल नहीं सकती। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।